नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है देश दुनिया की 5 अहम खबरों को आप तक पहुंचाने का। 5 के पंच की आज पहली खबर अमेरिका ईरान से जुड़ी है। दरअसल दोनों देशों के बीच इन दिनों बातचीत चल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि ईरान जो है अपना अनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर लोकसभा से है। दरअसल लोकसभा में लगातार हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे, उस दौरान भी हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा बात करें तो ये खबर भोपाल से है। भोपाल में कांग्रेस में मंथन चल रही है। एमपी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मंथन कर रही है। वहीं चौथी खबर शिवपुरी और खंडवा से है, जहां शिवपुरी में विधायक के बेटे ने लोगों पर कार चढ़ा दी है। वहीं खंडवा में बीजेपी नेता के रिश्तेदार ने घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश की है और विरोध करने पर चाकू मार दिया। और पांचवी खबर धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर के है। दरअसल इस विधेयक का मसीही समाज विरोध कर रहा है और हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। वहीं बीजेपी कह रही है कि जबरन धर्मांतरण पर ही कार्रवाई होगी। तो 5 के पंच की ये 5 अहम खबरें और 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली खबर जो है वो मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी है, जहां पर शांति समझौते की बात जो है वो चल रही है। इसके अलावा महिला आरक्षण को लेकर भी सदन में जमकर हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर अमेरिका और ईरान से जुड़ी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि ईरान जो है वो समझौते के करीब पहुंच गया है और अपना एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब है। बातचीत अच्छी चल रही है और समझौते की संभावना काफी ज्यादा है। अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो मैं पाकिस्तान की यात्रा भी कर सकता हूं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। वहीं इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। ये युद्ध विराम भारतीय समय अनुसार गुरुवार की देर रात 3:30 बजे से लागू हो गया है। वहीं शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए नेविगेशन और ग्लोबल व्यापार को सुरक्षित और आजादी से सुनिश्चित किया जाए और इंटरनेशनल कानून का सम्मान किया जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अमेरिका को जल्द ही ईरान के लोग जो है वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंप सकते हैं। बातचीत अच्छी चल रही है, समझौता हो सकता है। और चलिए इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम सर, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सर, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, ये जो दावे कर रहे हैं ट्रंप कि वो एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार सौंपने के लिए तैयार है, तो यही तो वो मुद्दा है जिसकी वजह से ये पूरा युद्ध हुआ। अगर वो पहले सौंप देते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। और अभी भी ईरानी मीडिया कह रही है कि ये हवाई किले बना रहे हैं ट्रंप। आप इन दावों को और ईरान के इस विरोध को कैसे देखते हैं? ट्रंप अभी क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद क्या कहेंगे, कल सुबह क्या कहेंगे, तो उनके बारे में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हालांकि उनका ये कहना है कि वो सौंपने के लिए तैयार हो गया एनरिच्ड यूरेनियम, पर वो क्यों सौंपेगा? सवाल ये उठता है उसका। तो ये कहना है कि आपने जो बमबारी की थी उसमें वो जमीन में दब गया 200 मीटर नीचे, अब उसको खोद के कैसे निकालेंगे? अब वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है ये तो जान जाने। तो ट्रंप अलबत्ता किसी भी तरह अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हर 5 मिनट में या 15 मिनट में या दिन में 3 बार
इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देता, उससे उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और इसकी एक वजह ये भी है कि अभी समझौता हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, कुछ पाकिस्तानी अधिकारी जो है वो ईरान में मौजूद हैं, और आप उससे पहले ही सोशल मीडिया में आकर पूरी जानकारी दे देते हो। समझौता होता उसके बाद आप कुछ कहते तो मान भी लेते। ये देखिए, इसको मीनिया कहते हैं। उनको जो है सोशल मीडिया पर अपने स्टेटमेंट जारी करने का मीनिया है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इतने जल्दी इस तरह की बातें नहीं की जाती। कभी तो वो अपने आप को जीसस क्राइस्ट बता देते हैं और मरीज का इलाज करते हुए चमत्कार ढंग से बता देते हैं। कभी जो है पोप को, जिसने सिर्फ यही कहा था कि ये जो बंद होना चाहिए, मानवता का विनाश नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए, तो उसको भी जो है देहाती भाषा में कहा जाए तो गरिया देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिससे पूरे क्रिश्चियन समाज जो है इस तरह से नाराज हो गया है। ना केवल इतना, अभी ईरान की भी जो वस्तु स्थिति है ना हमको पता है ना आपको पता है। कुछ क्षेत्रों में व्यवस्था किसी होती है, एक रेड लाइन होती है दोनों पार्टी की। उस रेड लाइन के नीचे पहली पार्टी ए कितना आ सकती है, बी कितना आ सकती है, क्या कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। देखिए, इस समय युद्ध बंद करना अमेरिका की मजबूरी है, ईरान की मजबूरी। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि यह भी एक तरफा है। अमेरिकी राष्ट्रपति दबाव बनाने के लिए ऐसी खबरों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाते हैं ताकि ईरान को उनको मेंटली तौर पे हराने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब जो है इस पूरे मामले पर समझौते की बात आगे बढ़ेगी और युद्ध जो है हमेशा के लिए रुके, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि इजराइल फिलहाल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। 10 दिनों के लिए समझौता हो चुका है और फिलहाल पाकिस्तान के जरिए लगातार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल दूसरी खबर महिलाओं के आरक्षण से जुड़ी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। बताया ये जा रहा है कि 33% आरक्षण लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने संसद में महाबहस के बीच आधी रात को नोटिफिकेशन जारी करके संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने की घोषणा कर दी है। हालांकि वास्तविक क्रियान्वयन परिसीमन के बाद होगा। आज लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 अहम बिलों पर दूसरे दिन चर्चा हो रही है। बिल में 2029 से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव है, जिस पर सियासत गर्म है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते नजर आए। वहीं बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद इस पूरे मामले पर वोटिंग का समय भी तय किया गया है। विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने बिल का विरोध किया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा, ये शर्मनाक कानून है। पुराना कानून लाएं तो हम समर्थन देंगे। ये सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है। साथ ही कहा कि भारत के इतिहास में ये सबसे कड़वा सच है। मैं इसके बारे में सब जानता हूं। ये ओबीसी दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। सभी जानते हैं कि ओबीसी दलित और महिलाओं के साथ क्या होता है। सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि परिसीमन में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं
चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours. और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, अभी की स्थिति क्या है? क्या लोकसभा में अभी भी हंगामे की तस्वीर है? विपक्ष की क्या रणनीति है और वोटिंग कब तक होने वाली है? देखिए, लगातार जो वाद विवाद है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ये जो बिल है उसको जो है एंटी नेशनल जो है बता रहा है। राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी विरोधी है, SC/ST विरोधी है और ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, इससे महिलाओं का कोई संबंध नहीं है। इस तरीके का बयान जो है नेता विपक्ष राहुल गांधी देते हुए नजर आए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने विपक्ष से जो सहयोग की अपील है वो की है। उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति की सेवा के लिए बड़ा अवसर है आज। और अब से कुछ ही देर बाद अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोकसभा में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इस बीच फिलहाल अभी बात करते हैं तो जो स्पीकर ओम बिरला है और गृह मंत्री अमित शाह, उनकी बात जो है यानी बैठक एक चल रही है और उसके बाद में जो है जो औपचारिक रूप से वोटिंग है। स्पर्श, एक सवाल, अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका जवाब। देखिए, एक तो राहुल गांधी पूरी तरीके से, प्रियंका गांधी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन के सभी दल जो है वो एक जो है बात पर टिके हुए हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं? क्या वो सभी विरोध करेंगे या कोई इंडिया गठबंधन का कोई ऐसा दल है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी इंडिया गठबंधन के इतर होकर इस बिल के समर्थन में वोट करेगा? देखिए, आज सुबह आज इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स हैं, उनकी बैठक हुई थी। हाँ। और उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई थी दूसरों के हवाले से कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बिल का विरोध करती हुई जो है नजर आएंगी। हालांकि जो महिला आरक्षण बिल है उसका समर्थन वो करते हैं, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल के आड़ में जो परिसीमन है वो करने की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी, NDA सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। इसलिए जो है वो इस बिल का जो है समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसे में 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी बिल को पास कराने के लिए और उसमें निश्चित तौर पर जो है विपक्ष का सहयोग भी जो है चाहिए होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री भी ट्विटर पर यानी X पर पोस्ट करके जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि सभी मिल करके वोटिंग करें, लेकिन विपक्ष जो है अपने तर्कों के साथ अपने स्टैंड पर क्लियर खड़ा है। देखना होगा कि वोटिंग के बाद की स्थिति क्या नजर आती है। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो आज वोटिंग होनी है और इंडिया गठबंधन के कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ये अपील भी कर चुके हैं कि सब मिलकर वोट करें ताकि ये कानून सके।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये खबर भोपाल से है। दरअसल भोपाल में कांग्रेस जो है वो मंथन करते हुए नजर आ रही है। भोपाल के रविंद्र भवन में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जुटे और यहां पर मंथन किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की अध्यक्षता में रविंद्र भवन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान मंच से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि एक जिले में एक ब्लॉक अध्यक्ष को विधानसभा का टिकट दे। टिकट देते समय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों से भी राय ले। साथ ही कहा कि कुछ नेता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को कमजोर कर रहे हैं, उनकी मर्जी से नियुक्ति नहीं होती है तो टारगेट करते हैं। तो भोपाल में कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर महामंथन किया है और इसमें कई बातों को सामने रखा गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को भी टिकट देने की मांग की गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य जुड़े हुए हैं। अंकुश, देखिए कांग्रेस को लेकर के कई तरीके की खबरें सामने आती रहती है, कई बार असंतोष की भावनाएं भी पार्टी में नजर आई हैं, लेकिन ये जो मांग की जा रही है कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों को भी टिकट दिया जाए, तो इसको लेकर के पार्टी में क्या स्थिति नजर आई और ये बैठक कितना कांग्रेस के लिए अहम रही? देखिए, संगठन सर्जन अभियान के तहत अभी जो नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, पूरे प्रदेश में नई नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद ये पहली बैठक थी जो रविंद्र भवन में रखी गई थी। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी ग्राउंड लेवल पर जो खुद को मजबूत करना चाहती है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इन दोनों को पावर देना है। तो पावर देने के साथ साथ उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। उनको आज पूरे ट्रेनिंग जो प्रोग्राम था उसमें तमाम नेताओं ने उनको किस तरह काम करना है इसका टास्क दिया है। और इससे पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को जो टास्क दिया गया था उसमें पंचायत कमेटी का गठन और वार्ड कमेटी का गठन का उनको टास्क दिया गया था। और प्रदेश कांग्रेस का ये कहना है कि वो पूरा हो चुका है, वो प्रदेश पंचायत कमेटी और वार्ड कमेटी बन चुकी है। अब इसकी जांच के लिए 1 महीने का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें वेरिफिकेशन करेंगे। जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं 230 विधानसभाओं के, वो विधानसभाओं में जाएंगे और वो देखेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि हर जगह पंचायतों में और वार्डों में कमेटी बनी है या नहीं। उसके बाद आज जो महत्वपूर्ण एक फैसला लिया गया है उसमें यह है कि हर विधानसभा से 30,000 परिवारों को जोड़ना है पार्टी में, उनसे 100 रुपए चंदा इकट्ठा करना है ताकि फंड भी जुटाया जा सके, पार्टी आगे बढ़ सके और 30,000 परिवारों से सीधे कनेक्टिविटी जुड़ सके। उसका एक नया प्रस्ताव यहाँ से पास करके भेजा गया है। एआईसीसी अगर उसको मुहर लगाती है तो मध्य प्रदेश में ये बड़ा अभियान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के थ्रू कांग्रेस पार्टी खड़ा करने की तैयारी कर दी है, जिसमें पार्टी फंड भी जुटेगा और लोगों से कनेक्टिविटी भी जुटेगी। बिल्कुल, ग्रास लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कवायद और बैठक की गई रविंद्र भवन में। बहुत शुक्रिया अंकुश मौर्य तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। चौथी खबर शिवपुरी से है, जहां पर विधायक पुत्र की रसूख देखने को मिले हैं। दरअसल विधायक का बेटा थार गाड़ी से चल रहा था और उसने कई लोगों को कुचल दिया है। ये पूरा मामला जो है वो पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी से जुड़ा है। तेज रफ्तार थार से 5 लोगों को टक्कर मारने का आरोप है। इस हादसे में बाइक सवार और पैदल चल रहे लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि टक्कर के बाद आरोपी ने धमकाया भी। घटना के बाद सियासत गर्मा गई, जहां विपक्ष से सत्ता का अहंकार बता रहा है, वहीं विधायक ने खुद सोशल मीडिया पर कहा कि अगर गलती हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी खबर खंडवा से है। यहां के बोरगांव चौकी क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे आकाश पटेल ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की और वारदात में नाकाम रहने पर चाकू से हमला की और छाती और पसली पर वार कर दिया।
जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला और उसके पति के बयान दर्ज कर लिए हैं। आरोपी युवक की तलाश जारी है। तो ये दो खबर, पहली खबर एमएलए के बेटे ने थार गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी खबर खंडवा से है, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे आकाश पटेल ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश की है। तो वारदात के बाद आरोपी फरार है और ये दोनों मामला जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद से अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हमारे साथ राम यादव हमारे सहयोगी शिवपुरी से जुड़ गए हैं। राम, क्या इस पूरे मामले में अपडेट है? थार वाले मामले में भी बताइएगा कि क्या विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और खंडवा के मामले में भी बताइए क्या दुष्कर्म की कोशिश करने वाला फरार जो है भतीजा आकाश पटेल, क्या वो अब तक गिरफ्तार हुआ है? क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कल की घटना है और यहाँ पर जो पिछोर विधायक हैं प्रीतम सिंह लोधी, उनके बेटा है दिनेश लोधी, वो सुबह मॉर्निंग के लिए जिम जा रहा था। उस समय उसने जो वहां से राहगीर गुजर रहे थे और एक बाइक पर 3 लोग थे, उन पर उसने टक्कर मारी और टक्कर मार के ही वह वहां से चला गया। और उस समय उसने उन लोगों को ना ही देखा, ना ही उनकी कोई खबर ली और सीधा जिम करने लगा। जब लोगों को ये पता चला कि ये लोग सभी घायल हुए हैं, तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो सब लोग वहां जिम पे पहुंच गए। और उससे जब बातचीत की तो उसने बताया कि ये जो 3 लोग थे ये गाड़ी लहरा के चल रहे थे और मैं हॉर्न बजा रहा था, उस हॉर्न के तहत इन लोगों ने नहीं सुना तो इनमें टक्कर लग गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी, राम यादव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खंडवा से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण दुबे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवीण, देखिए ये पूरा मामला जो है दुष्कर्म के आरोप का, इस पूरे मामले में अब तक अपडेट क्या है? पुलिस क्या कुछ कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? चौकी का जो महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास और चाकू से हमले करने वाली घटना है, उसमें आरोपी आकाश पटेल ने उसकी गिरफ्तारी कर दी और महिला के इलाज जारी। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है प्रवीण? जी जी बताइए, अपडेट दीजिए। आप तकनीकी दिक्कत के कारण आपकी आवाज कट के आ रही है। दुष्कर्म के जो प्रयास का आरोपी है और चाकूबाजी का जो आरोपी है आकाश पटेल, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। वहीं महिला का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी। बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो ये दो पूरा मामला है, एक खंडवा का मामला है और दूसरा मामला शिवपुरी से जुड़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वें और अंतिम खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नए धर्म स्वतंत्र कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन इस कानून को लेकर के मसीही समाज जो है वो विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और मसीही समाज के लोग बिलासपुर हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि इस कानून के जरिए जो है उन्हें परेशान किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू किए गए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर यह पूरा विवाद है। क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने इसे बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि कानून का उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन रोकना होना चाहिए, लेकिन इसके प्रावधान भेदभावपूर्ण है। उन्होंने विशेष रूप से आपत्ति जताई है कि अधिनियम में फादर और मौलवी जैसे शब्दों का उल्लेख है, जबकि पंडित या अन्य धर्म गुरुओं का कोई जिक्र नहीं है। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।